और 1 अक्टूबर से विदेशी यात्रियों के लिए ई अराइवल कार्ड सुविधा लागू होगी। अब यात्रियों को मैनुअल कार्ड की जगह ऑनलाइन जानकारी भरनी होगी। इससे प्रक्रिया तेज होगी, कतारें घटेंगी और पेपरलेस सिस्टम के जरिए पर्यावरण हितों को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी कटौती का असर त्योहारी सीजन पर दिखा। कार, बाइक, टीवी, फ्रिज और प्रीमियम उत्पादों की बिक्री दोगुनी हो गई। ग्रामीण इलाकों में भी महंगे सामान की खरीदारी बढ़ी। ई कॉमर्स सेल में 1.2 लाख करोड़ रुपए की बिक्री का अनुमान है। सितंबर में चीन का आधिकारिक विनिर्माण पीएमआई 49.8 पर रहा, जो संकुचन दर्शाता है। वहीं निजी सर्वेक्षण में सूचकांक 51.2 पर पहुंचा, जो उत्पादन विस्तार का संकेत है। आर्थिक गतिविधियों में धीमे सुधार की झलक है, हालांकि मांग की कमजोरी और अमेरिका में तनाव बरकरार है। जिंदल स्टील ने उड़ीसा के अंगुल संयंत्र में 3 MTPA बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस शुरू किया। 20,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से संयंत्र की उत्पादन क्षमता 60 से बढ़कर 90 लाख टन सालाना हो गई। आरबीआई ने सोना और चांदी को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले निर्माताओं को बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण की अनुमति दी है। पहले ये सुविधा सिर्फ जौहरियों तक सीमित थी। नए नियम उद्योगों में आर्थिक मदद देंगे और सोना चांदी के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देंगे। एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5% की। एशियाई विकास बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी। हालांकि पहली तिमाही में जीडीपी 7.8% रही, लेकिन अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर शुल्क से दूसरी छमाही का दबाव रहेगा। घरेलू मांग पर असर को कम करेगी। सोना मंगलवार को 1,17,516 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंची। अमेरिका में शटडाउन आशंका और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से निवेशक सुरक्षित धातुओं की ओर झुक रहे हैं। वैश्विक बाजार में भी तेजी जारी है। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर ने इंडोनेशिया स्थित 5 सहायक कंपनियां $12 मिलियन में बेच दी हैं। इस डील के बाद कंपनी के शेयर में 3% की तेजी आई। सौदा 30 दिसंबर तक पूरा होगा। कंपनी ने कहा कि ये कदम मुख्य व्यवसाय पर फोकस बढ़ाने के लिए है। भारत का केबल और वायर उद्योग तेज विकास के दौर में है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग से उद्योग को मजबूती मिल रही है। निर्यात में सालाना 19% की दर से वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर भारत के महत्वपूर्ण सप्लायर माना जा रहा है। यूट्यूब ने 2021 में अकाउंट सस्पेंशन से जुड़े केस में डोनाल्ड ट्रंप से समझौता किया है। इस समझौते के तहत $24.5 मिलियन दिए जाएंगे। इसमें $22 मिलियन व्हाइट हाउस में नया बॉल रूम बनाने पर खर्च हो गए। ट्रंप का अकाउंट 2023 में बहाल हुआ।